चेक किया तो वो कहीं नज़र नहीं आए। दरअसल माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू जो भी कुछ कहते हैं, इनका एक नारा समझ लीजिएगा कि ये कहते हैं कि मेरा झूठ सबसे मजबूत। जब भी बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो झूठ बोलो, इनका सत्य से कहीं कुछ लेना देना नहीं है। आरएसएस में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी संघी मानसिकता वाले हैं, और संघ में जो है मानसिक रोगियों के लिए ज़्यादा स्थान प्राप्त है, जो जिनकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई हो, कान की भी बहरे हो गए हों, तो उनको एक ही है दिखाई देता है कि जो भी बोलो झूठ बोलो, जब भी बोलो झूठ बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, लेकिन झूठ ही झूठ बोलो और जनता को बकलोल मूर्ख बनाओ। ये संघ परिवार का जितनी भी मनगढ़ंत दंत कथाएं लोग फेंकते हैं मार्केट में, वो उजागर होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया, वहाँ लोग ढूंढ रहे हैं तो सरे खेत, पानी भरा तालाब दिखाई दे रहा, एम्स की एक ईंट नहीं रखी गई है। इक्वायर ज़मीन हो गई है। आप साउथ इंडिया में भी वहाँ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, बेचारे इनके वक्तव्य को सुन करके एम्स लगे ढूंढने, उनकी उन्हीं के क्षेत्र में उद्घाटन हो गया। वो देश का गड्ढा जेपी नड्डा ने बयान दिया था कर्नाटक के चुनाव में, कितना काम हो रहा है। अभी कैग मुर्मू साहब हैं, उड़ीसा कैडर के 85 बैच के IAS हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, अमित शाह जी के भी बड़े करीबी। अभी कैग में एक विस्फोटक घोटाले का राज खोला। सबसे ज़्यादा घोटाला जो अगर कहीं इन्होंने दर्शाया है तो माननीय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय में। हिंदुस्तान में वही एक मंत्रालय था जो काम करता था, शाहगोई से काम करता था और गुजरात लॉबी के निगाहों में खटकता था। दरअसल बात यह है कि गुजरात लॉबी की वजह से भाजपा में लोकसभा चुनाव होने से पहले जो विस्फोट होने वाला है उसकी चिंगारी मुर्मू साहब ने लगा दी। लगी तो पहले से थी। अब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि कम से कम आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले श्रीमान नितिन गडकरी ब्राह्मण भी हैं, इनको अग्निवीर बना दिया जाए। ये पहले अग्निवीर क्षत्रिय सम्राट, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, वर्तमान रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह तो एकदम हथियार डाल दिए हैं कि भैया हमको अपने बीवी बच्चों और बच्चों की राजनीति करने दो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। वो जानते हैं कि इनके नाम पर वोट नहीं है। रही बात एक कंपटीटर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो बाजार हटिया में चर्चा हो रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद मनोज सिन्हा जी को MLC बना करके अब योगी को हटा करके इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, उनको भी निपटाने के। तो ये ऐसे निपटाने के फिराक में पड़े हुए हैं। बताइए, तमाम मंत्रालय, चाहे मानव संसाधन मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, रेलवे विभाग हो, वित्त हो, गोयल साहब का मंत्रालय हो, ये तमाम मंत्रालय छूटे नहीं है, घोटाले इसमें भी हुए। अगर ईमानदारी से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निगरानी में देख रेख में जांच हो जाए, JPC बन जाए और उसके चेयरमैन पंडित राहुल गांधी को बना दिया जाए, मोदी सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव को फेस नहीं कर पाएगी। एक ही बार तो
गौतम अडानी का नाम लेने के बाद, अरे पंडित राहुल गांधी ने तो 20,000 करोड़ कम बताया है। अडानी अंबानी के फैक्ट्रियों में जितना कंपनी पैसा लगा है सब हिंदुस्तान की जनता का है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, चाहे नोटबंदी के मार्फत हो या किसी मार्फत, उनको राहत दी है। यानी हम दो हमारे दो। देश में जो सरकार चल रही है उसके दो ऑफिस हैं, एक गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और एक माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, और दूसरे जो इनके फाइनेंसर हैं वो हैं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। लेकिन मोदी सरकार की हेल्थ स्कीम जो चल रही है जिसमें गरीबों का इलाज होता है, उसमें भी घोटाला हो गया है। करीब 7.5 लाख जो लाभार्थी हैं वो उनके एक ही मोबाइल नंबर है। भाई साहब, अभी तो पर्दा उठेगा। मार्केट में चर्चा है कि अगर आने वाले समय में, आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये रंगा बिल्ला तिहाड़ जेल में झंडा फहराएंगे। कौन सा झंडा फहराएंगे उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देश को लूटा है भाजपाई नेताओं ने, उतना तो औरंगजेब, उतना मोहम्मद गजनी ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा है जितना इन्होंने लूटा है। अरे टॉप 3 में ले जाएंगे इंडिया को। कैसे ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? अगर हिंदुस्तान की, भारत की जनता जनार्दन अगर सचेत नहीं रही तो आने वाले दिनों में कच्छे में दिखाई देगी आदि मानव के तरफ से। कुछ लोग नंगे घूमते हुए दिखाई देंगे, न वस्त्र रहेगा न पेट में अन्न रहेगा, और क्राइम बढ़ेगा। नाइजीरिया की दशा देख रहे हैं आप, सीरिया की हालत देख रहे हैं, अफगानिस्तान की हालत देख रहे हैं, पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं। इस तरह से मार काट मच जाएगा। गृह युद्ध के आसार दिखाई देते हैं। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि मैं 2024 में भी झंडा फहराऊंगा लाल किले पर। क्यों, कैसे कैसे फहराएंगे? जनता वोट नहीं देगी तो भी आ जाएंगे क्या? आप बता दीजिए। बेरोजगार नौजवान दुखी, महिलाएं दुखी, महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। हरियाणा की पहलवान बेटियां जिन्होंने विश्व में हिंदुस्तान के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया और लहराया, उनका यौन शोषण। हरियाणा मेवात देख लिए, मणिपुर देख लिए, तो अब कुछ बाकी रह गया क्या? किसान 750-800 यहीं मर गया, मुश्किल से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं गया, बोला तक क्यों नहीं सकता। ये जुमलेबाजी, बकायती के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मीडिया वो भी कह रही है कि लॉक कर दीजिए, 2024 में भी मोदी जाएंगे लाल किले पर झंडा फहराने के लिए। कौन सी ये भाड़ मीडिया कह रही है या दलाल मीडिया कह रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी नाराज चल रहा है? अब हमको लग रहा है कि कुछ पत्रकार गोदी मीडिया के एंकर हैं जो झूठी खबरें फैलाने के चक्कर में जेल की हवा भी खाने वाले हैं। ये इमरजेंसी भी भूल जाएंगे। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, दीपक चौरसिया, रजत शर्मा और है अमीश देवगन, और कौन सा है ये, कौन चोपड़ा है बंदर जैसा, ये सब जेल जाएंगे। अभी स्मृति ईरानी के खिलाफ मुकदमा FIR हो गया है ना, मालवीय नगर कौन से थाने में हुआ। तो अब देश की जनता जागरूक हो गई है। इनके जो कार्यकर्ता हैं जनता के बीच जाने से भयभीत होने लगे हैं। जनता इनसे सवाल पूछेगी कि भैया 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? हर साल 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? 15 लाख खाते में क्यों नहीं आए? और ये जो चला रहे हैं उससे बढ़िया तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, जो 25 लाख रुपया मरीजों के इलाज के लिए दे रहे हैं।
इनसे तो बेहतरीन वो हैं। ये तो पूरा जीएसटी का पैसा घोंट गए हैं। किसी की भी जो शेयर है पूरा नहीं दिए हैं किसी प्रदेश का, सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में दिए हैं। आप किसी भी प्रदेश की, आप उत्तर प्रदेश ही बगल में है, इसकी दशा दुर्दशा देख लीजिए। तमाम ऐसे विभाग के कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से। लखनऊ में झंडा फहराया गया था तो जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, ऐसा वायरल किया जा रहा है एक मतलब वीडियो, उसमें झंडा उन्होंने उल्टा फहरा दिया है। देखिए, भाजपा के लोग सीधा काम तो कोई करते नहीं हैं। अब ब्रजेश पाठक भी बड़े महान व्यक्ति हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी एफआईआर हुआ और डिप्टी सीएम के ऊपर भी एफआईआर हुआ। मैंने सोशल मीडिया पर चल रहा देखा। तो इनके वहाँ तो बलात्कारियों की पूजा होती है, व्यभिचारियों की होती है, दुराचारियों की होती है, देशद्रोहियों की होती है, गद्दारों की होती है। मैंने घृणित से घृणित अपराध करने वाले को बीजेपी में सजो के रखा जाता है कि वक्त पे काम आए। बिट्टू बजरंगी हरियाणा मिसाल है, रो रहा। तमाम हिंदू संगठन जो इसके पैरेलल में काम करते हैं आरएसएस के इशारे पर, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। कमलेश तिवारी मार दिए गए उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सरकार में, हिंदुओं की सरकार में। चंदन गुप्ता मारे गए कासगंज में। कासगंज में चंदन गुप्ता, सुरेश सिंह इंस्पेक्टर थे, उनकी हत्या हुई। सुबोध सिंह। उसके बाद ये वही भाजपा है ना जो बलात्कारियों के पक्ष में कठुआ में रैली निकाल रही थी, इनके नेता। ये निहायत इनके आंखों का जो है शर्म का पानी मर गया। इनके आंखों में सुअर के बाल आ गए हैं। जो गोबर लपेटता हो, गोबर खाता हो, उसी को अंधभक्त कहते हैं। घर वाले भी अब पूछ नहीं रहे हैं। अब तो पहले पिक्चर में हम देखते थे, बचपन में थे तो चंबल की कसम और दुका दुका मेरा गांव मेरा देश, और जब डाकू चलते थे तो कहते थे जय भवानी, कह के डकैती गाड़ते थे, बलात्कार करते थे। अब आरएसएस वाले और अंधभक्त बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम। अरे राम के आचरण को तो अपना लो। पंडित राहुल गांधी ने सत्य ही कहा है कि रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के अहंकार ने रावण को मार दिया। लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया, रावण के अहंकार ने जो है लंका में आग लगा दी। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के मार्फत, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को जब ब्रह्मा ने बनाया तो लाइफ बॉय साबुन से हाथ धोया और कहा कि अब क्या इंसान बनाना, एक बना दिया, ये काफ़ी है। इनके कारनामे आप सुनेंगे तो ड्रेस तो ऐसे बदलते हैं कि किसी पिक्चर में चाहे पाकीजा का सेट रहा हो या कोई सेट रहा हो, मीना कुमारी भी उतना ड्रेस नहीं बदलती। विद्वान तो ऐसे हैं कि क्या कह जाएंगे कुछ पता नहीं चलता। और खूबसूरत तो इतने हैं, उतना खूबसूरत तो इंद्र भी नहीं हो सकता। इन्होंने तो सबको पीछे छोड़ दिया है अपने तथा कथित कर्मों के वजह से। बहुत बड़े 13 मिनट हो गया।